रबड़ी कैसी होती है? जैसा दही होता है वैसी, बोलो, जैसी रबड़ी होती है और वैसा। अगर ये दो कटोरी में अलग अलग, बोलो, रबड़ी रख दिया जाए और रबड़ी रख दिया और दही रख दिया जाए तो दोनों देखने में कैसे लगते हैं? एक जैसे लगते हैं। बस दही को थोड़ा सा मसल दिया जाए हाथ से, उसको अलग अलग कर दिया है, तो दही में क्या डाला जाता है? बोलो, दही में क्या पड़ता है? दही में नमक डाला जाता है, नमक में जीरा डाला जाता है ना? दही में जीरा, नमक, और उसके साथ साथ उसमें मिर्ची डाली जाती है। लेकिन रबड़ी में इसलिए मुझे हंसी आई, इसलिए मुझे हंसी। रबड़ी में क्या डाली जाती है? शक्कर डाली जाती है और इलायची डाली जाती है। आपको बहुत याद रहा, इसी दुकान है क्या रबड़ी की, है ना? रबड़ी में शक्कर डाली जाती है, रबड़ी में इलायची डाली जाती है, रबड़ी में केसर डाली जाती है ना? रबड़ी के लिए, है ना, दोनों दही और रबड़ी दोनों क्या होती है? एक जैसे होते दूर से देखने में, पर जो क्या होता है, रबड़ी क्या होती है? रबड़ी मीठी होती है और दही क्या होता है? खट्टा होता है। दोनों के सीजन अलग अलग हैं। रबड़ी के लिए ठंडी में खाया जाता है और दही के लिए गर्मी में खाया जाता है। दही के साथ रोटी खाई जाती है, रबड़ी के साथ मालपुआ, रबड़ी के साथ में मालपुआ लिया जाता है। तो ये ध्यान रख के चलना। जोर से हंसी आई। आदिनाथ स्वामी ने बुढ़ापे में दीक्षा ले ली ना, क्योंकि कितनी आयु थी? 84 लाख पूर्व की। कितनी आयु थी? 84 लाख पूर्व की आयु थी। कितनी आयु थी? 84 लाख पूर्व की आयु थी। बोलो, कितनी आयु थी? 84 लाख पूर्व की आयु थी। और 83 लाख पूर्व क्या हो गया? बीत गया। कितना बीत गया? 83 लाख पूरे बीत गया। अब मान लो किसी की 84 साल की आयु हो और 83 वर्ष बीत गया, तो वो क्या कहलाएगा? बुढ़ी कहलाएगा ना। तो तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी ने बुढ़ापे में दीक्षा ली। मुझे जोर से हंसी आई। मैंने कहा नहीं भैया, ये ध्यान रख के चलना, तीर्थंकर भगवान का बुढ़ापा कभी आता ही, बोलो, तीर्थंकर भगवान का बुढ़ापा आता ही नहीं है, क्योंकि महापुरुषों का कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है। वो 16 साल के कुमार की तरह होते। कितने वर्ष के? जैसे 16 साल का कुमार होता है, उसकी दाढ़ी नहीं, उसकी मूछें नहीं, उसके लिए उसके किसी भी प्रकार से उसके शरीर में झुर्रियां नहीं होती हैं। जैसे 16 साल का कुमार अत्यंत सुंदर साष्ट पुष्ट होता है, ऐसे ही उनकी कितनी उम्र जरा जरा ना घेर सकी। बोलो, जरा, जरा माने थोड़ा, जरा माने बुढ़ापा, जरा जरा ना घेर सकी। उनके लिए जरा भी बुढ़ापा घेर नहीं सकता। वो युवा ही होते हैं। वो अधिक उम्र होने पर भी बूढ़े नहीं होते हैं। हमारी थोड़ी सी उम्र निकलने पर भी हम क्या हो जाते हैं? आज जितने भी जवान हैं, अभी जितने भी बुढ़े हैं वो सब जवान हैं, और जितने जवान हैं वो सब बुढ़े हैं। बोलो कैसे? अगर 3 खंड का मंदिर है तो अभी बूढ़ा आदमी पकड़ 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 करके वो क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। और जवान पूछेगा क्यों लिफ्ट नहीं लगा क्या मंदिर में? लिफ्ट नहीं है क्या? लिफ्ट नहीं, दिया नहीं लिफ्ट, तो कैसे मिले गिफ्ट? बोलो, दिया नहीं किसी को गिफ्ट। बोलो ना, दिया नहीं किसी को गिफ्ट। और चाहे रहे लिफ्ट, है ना, चाहे रहे लिफ्ट, जब तक नहीं दोगे गिफ्ट तब तक नहीं मिलेगा लिफ्ट। जब तक नहीं दोगे लिफ्ट तब तक नहीं मिलेगा गिफ्ट। और मोक्ष महल में नहीं हो सकते हो शिफ्ट। मोक्ष महल में नहीं हो सकती हो, मोक्ष महल में नहीं हो सकते हो शिफ्ट। शिफ्ट होने के लिए गिफ्ट, और गिफ्ट के लिए लिफ्ट, लिफ्ट के लिए गिफ्ट। वही सोचते गिफ्ट लगा होता तो अच्छा रहता, बैठ जाते 1 मिनट में ऊपर पहुंच जाते। और कहीं बीच में लाइट चली गई तो लाइट चली गई तो बोले जनरेटर तो है, नहीं हो जनरेटर तो क्या करो? जनरेटर नहीं है, लटक गए, अभिषेक हो गया। और जब लाइट आई, जब सब भगवान का अभिषेक करके पहुंच करके नीचे चले गए, इतने में तो आप
ऊपर चढ़ जाते, इतने में आप ऊपर पहुंच जाते भगवान का अभिषेक करने के लिए। आदमी जवान होकर के भी आदमी बूढ़ा है, और बूढ़ा होकर के भी आदमी क्या होता है, जवान होता है। साधु की कितनी उम्र हो जाए, कभी साधु से पूछना क्या आप बूढ़े हैं? साधु ये कहता मैं बूढ़ा नहीं हूं, मेरी पर्याय क्या हो गई है? बोलो, मैं बूढ़ा नहीं हूं, मेरी पर्याय बूढ़ी हो गई है। ये शरीर बूढ़ा हो गया है, मेरे परिणामों में झुर्रियां नहीं है, मेरे पुद्गल में क्या है? पुद्गल में झुर्रियां आ गई हैं, मेरे आंखों की किनारों पर कालापन आया है, लेकिन परिणामों में कालापन नहीं आया है। जैसे जैसे बालों में सफेदी आ रही, वैसे वैसे हमारे आत्मा के परिणामों में भी उज्ज्वलता निर्मलता आ रही। तो ऐसे जो ध्यान दिया है कि हंसना पुण्य है, उसको भी पुण्य चाहिए। बेबा होकर के भी नहीं हंस पाता है ना, माल देख करके भी नहीं हंस पाता, अच्छे कपड़े में भी नहीं हंस पाता है, सब कुछ होने पर भी मन में क्या नहीं है, प्रसन्नता उसको नहीं रहती है। क्योंकि अन्याय का जो पैसा होता है उससे कभी प्रसन्नता का जन्म नहीं होता है। प्रसन्नता का जन्म होता है न्याय से जो कमाया जाता है, न्याय से जो पैसा आता है, उससे खुशी मिलती है, उससे प्रसन्नता मिलती है। भगवान की भक्ति से प्रसन्नता मिलती है, आहार देने से प्रसन्नता मिलती है, अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने से क्या होता है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। कल हम पढ़ रहे थे, ऐसे ऐसे जीव जगत में है। वासुदेव का जो जीव था वह त्यागियों के आश्रम में गया। जब त्यागियों के आश्रम में गया तो वहां कुछ साधु बैठे हुए थे। तो पहले वो राजा महाराजा थे, जो साधु थे वो पहले राजा महाराजा थे। अब जो राजा महाराजा होगा तो उसी क्या होता है कि मैं राजा था, क्या मैं राजा था। ये मैं का मैं जाना बहुत कठिन है। क्या मैं का मैं शब्द का मतलब होता है प्राउड, अहंकार, मान। तो राजा थे तो राजकथा कर रही थी। क्या कर रही थी? वो चार साधु बैठ करके एक साथ राजकथा कर रहे थे, युद्ध कथा कर रहे थे। क्योंकि राजाओं का जीवन सिर्फ युद्ध में जाता है। युद्ध और विरुद्ध, जब कोई उनके होता है विरुद्ध तो राजा करता उससे। तो चार मुनि थे, वो चारों राजा थे पंडित साहब, तो युद्ध की चर्चा कर रहे थे। वासुदेव ने यहां जाकर के देखा, अरे ये महामुनि क्या चर्चा कर रहे। तो उन्होंने कहा कि आप जो चर्चा कर रहे हो ये चर्चा अच्छी नहीं है, आपको ये विक्ताएं करना शोभा नहीं देता। आप महामुनिराज हैं, आप संयमी हैं, आप त्यागी हैं, आपके हाथ में ये पीछी और कमंडल है, आप जीवों की रक्षा करते हैं, आपको ये चर्चा नहीं करना चाहिए। तब उन मुनिराज की सरलता देखो, शास्त्रता देखो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने विनय से कहा कि महाराज ये चर्चा आपको शोभा नहीं देती है, आप ये चर्चा मत कीजिए। तो उनमें से ज्येष्ठ मुनिराज थे, तो उन्होंने क्या कहा मालूम? भैया हम लोग अभी अभी मुनि बने हैं और हमें मुनिचर्या का क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। उन्होंने सरलता में कहा कि हम लोग अभी अभी मुनि बने हैं, हमें मुनिचर्या का ज्ञान नहीं है। और ये तय कर लेना, मुनि बनना अलग बात है। बोलो, मुनि बनना अलग बात है, मुनिचर्या का ज्ञान होना अलग बात है। हर सोना अंगूठी में भी है और सोना बिस्कुट में भी है। सोने का बिस्कुट आता है, गिन्नी आती है, सोने की गिन्नी आती है, सोने की सिल्ली भी आती है, पूरी की पूरी बड़ी। तो जो सोना है, अंगूठी है, उसमें भी सोना है, पर वो आभूषण है,
और जो सोने की गिन्नी है वो सिर पे क्या है, वो पहनने की नहीं आती, वो सिर पे किस काम में आती है, रखने के, बस उसको रखे रहो कि सोना है। बस इसी प्रकार से उनको मुनि बनना अलग बात है, पर मुनिचर्या का ज्ञान होना अलग बात है। जो मुनि बन जाते भावुकता में, लेकिन मुनि का उन्हें ज्ञान नहीं होता है। बस दीक्षा लेना थी, ले ली। अब करना, बोलो करना क्या है? बहुत बार तो अच्छी तरह से अंजलि बनाना भी नहीं आता है। सिर पीछी ले ली, कमंडल ले लिया, ऐसा करके बैठ गए। पूछो क्या किया? पूछो क्या किया? वो तो ऐसा है कि आपने सुना हुआ शब्द है, इसलिए आपने कह दिया क्या कर रहे, मार्जन कर रहे। पर उनसे पूछो कि मार्जन करने का उद्देश्य क्या है तुम्हारा, तो पता नहीं है कि उद्देश्य क्यों किया, मार्जन क्यों किया जा रहा है। तो मार्जन इसलिए किया जा, जीवों की रक्षा करने के लिए मार्जन। खड़े होकर के आहार क्यों किया जाता, खड़े होकर के आहार क्यों किया जाता, अंजलि में आहार क्यों किया जाता, केशलोंच क्यों किया जाता। सिर बालों को खींचने का नाम केशलोच नहीं है। पाटे पर क्यों शयन किया जाता, सामयिक स्वाध्याय क्यों किया जाता, इसका हेतु क्या है? इसका हेतु क्या है? एक ज्ञान ना होने के, जिसका स्वाध्याय करने में रुचि नहीं है वो क्या करेगा? मौन रहा नहीं जाता, मौन रहा नहीं जाता। स्वाध्याय में रुचि है नहीं, तब दोनों के बीचों की अवस्थाएं बातें, क्या करना, क्या करेंगे? वो बातें करेंगे। और एक तय है कि चर्चा से किसी का कल्याण नहीं होता है, तत्व चर्चा से ही उन मुनियों की अपेक्षा वो सर्वार सिद्धि के देव श्रेष्ठ है, लोकांतिक देव श्रेष्ठ हैं, नवग्रीविक के 9 अनिदेशों के देव श्रेष्ठ हैं, कि जो 33 सागर तक चर्चा करते हैं। लोकांतिक देव 8 सागर तक तत्व की ही चर्चा करते हैं, धर्म की चर्चा करते। इतना उनका अतिशय युक्त ज्ञान होता है कि जिस चर्चा को एक बार कर लेते, उस चर्चा को वो दूसरी बार कभी भी, इतना उनका ज्ञान होता है। तो वो ऐसे वृद्ध अवस्था, तीर्थंकरों की कभी वृद्ध अवस्था, तीर्थंकर क्या, कोई भी महापुरुषों की वृद्ध अवस्था नहीं आती है। बोलो, कोई भी महापुरुष मीन्स तीर्थंकर। तीर्थंकर की माता पिता 24 कामदेव, तीर्थंकर माता पिता कामदेव 24 होते हैं। 24 चौको 96, 14 कुल कर 110, 12 चक्रवर्ती 122, 11 रुद्र 133, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 9 नारद, 9 चौको 36, 36 प्लस 133 बराबर 169, बराबर 169 महापुरुष होते हैं। इनका बुढ़ापा, हाँ तो बोलो, इनका बुढ़ापा, वृद्धावस्था नहीं आती है। इनके बाल कभी सफेद नहीं होते हैं, बाल कभी झड़ते नहीं है, किसी की दाढ़ी मूछ नहीं होती। विशेषता यह है, प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन भोजन होता है, आहार होता है, पर इनका निहार नहीं होता है। इन महापुरुषों का अकाल में मरण नहीं होता है। सभी की रक्षा क्या करते हैं? देवता इन सब महापुरुषों की रक्षा किया करते। उनका बुढ़ापा नहीं आया, उन्होंने दीक्षा ली। उन्होंने क्या ली?
उन्होंने दीक्षा ली तो इसलिए ध्यान रख करके चलना। मुझे जोर से हंसी आई, आनंद आया कि उन्होंने दीक्षा को स्वीकार किया। हंसना पुण्य है, बोलो हंसना, बोलो हंसना पुण्य है। हंसी करना भी पुण्य है, पर किसी की हंसी उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना पाप है। जितना रबड़ी और दही में अंतर है, उतना ही हंसी और हंसी उड़ाने में, उतना ही क्या है, हंसी और हंसी उड़ाने में अंतर पड़ता है। इसीलिए दिया कि वृद्ध अवस्था में पंचम काल में दीक्षा लेते हैं, शरीर एकदम शिथिल हो जाता है। तो इसलिए ऐसे बाल मुनि, वृद्ध मुनि, मुनिचर्या का ज्ञान होना कि सामयिक का वक्त हो रहा, स्वाध्याय का वक्त हो रहा, प्रतिक्रमण का वक्त हो रहा। उस श्रावक भी वही सच्चा श्रावक है कि जो मुनि के पास आकर के मुनि की चर्या में सम्मिलित होकर के उनके साथ स्वाध्याय करता है, प्रतिक्रमण करता है, उनकी चर्या में सहयोगी बनता है और उनकी चर्या का आनंद लेता है। उन्हें भी स्वाध्याय, आप स्वाध्याय सुनाई, तत्व की चर्चा करते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार से वो गाफिल नहीं होने देता। मैं बार बार आपके लिए बोलता हूं, धर्मात्मा निकट हो, बोलो धर्मात्मा, धर्मात्मा निकट हो। चर्चा धर्म वो सावधान रखे, गाफिल ना होने पाऊं। सच्चा धर्मात्मा वही है, बोलो सच्चा धर्मात्मा, बोलो सच्चा धर्मात्मा वही है जो आपके लिए गाफिल ना होने दे। भाई आपके लिए गाफिल नहीं होने दे। सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, लेकिन ये ध्यान रख के चलना, दूसरे की चिंता में अपना धर्म ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। दूसरे की आकुलता नहीं करना, आप अपना धर्म करो, दूसरे के लिए सावधान रखो कि आप सामयिक प्रतिक्रमण। ऐसे बाल मुनि, वृद्ध मुनि, एवा मुनि और ऐसे तीनों प्रकार के मुनियों की जो क्या करते हैं, मेरा विपत्ति आने पर उनकी वैयावृत्ति, विपत्ति आने पर वैयावृत्ति करते हैं। और आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने वैयावृत्ति नाम का शिक्षा व्रत स्वीकार किया। क्या? समंत्रभद्र स्वामी ने श्रावक के जो 12 व्रत हैं, सामायिक, पुरुष धूपवास, भोगो भोग परिमाण, वैयावृत्ति नाम का उन्होंने क्या स्वीकार किया है? वैयावृत्ति नाम का शिक्षा व्रत कहा। 12 तपों में अंतरंग तप कहा। 16 कण भावना में वैयावृत्ति नाम की भावना के लिए कहा गया है। वैयावृत्ति नाम की बात शिक्षा व्रत में गिनाया। व्यापत्ति विपनोदय पद्यो संवायनम च गुण रागात, ये कहा कि व्यापत्ति विपनोदय पद्यो संवायनम च गुण रागात, है ना। उसके लिए विपत्ति आने पर साधुओं की वैयावृत्ति करना, उनके दुखों का क्या करना? निवारण करना। क्या करना? उनके दुखों का निवारण करना। जब उन्हें कोई विपत्ति आए तो उसका निवारण करना। वसुदेव ने उन मुनियों के लिए, मुनियों ने कहा कि हमें मुनिचर्या का ज्ञान नहीं है, तो उन मुनियों ने जाना कि श्रावक भला है, तो उन्होंने उन्हें मुनिचर्या का बोध कराया।